पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। कश्मीर कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को आया चक्कर। योगी के बाद अब राजनाथ की बारी। रक्षा मंत्री की तूफानी भविष्यवाणी से आया भूचाल। अगले साल 2024 में पीओके का क्या होगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म से हिंदू राजनाथ सिंह देश के एक ऐसी प्रभावशाली नामचीन हस्ती हैं, जिनका राजनीति में बढ़ता कद उनके संघर्ष को बयां करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिस्ट में शामिल राजनाथ सिंह कम धार्मिक नहीं है। राम मंदिर की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं और आज जब अयोध्या की पावन धरा पर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसको लेकर इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि अब तारीख पूछने वालों को भी मंदिर दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। डंके की चोट पर कई दफा ये बता चुके हैं कि देश की पहचान को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्व पटल पर कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत दिमाग से समझने की चीज नहीं है, बल्कि भारत अनुभूति का विषय है। बतौर सनातनी भारत को लेकर राजनाथ सिंह की सोच कैसी है, इसका पता उनके इस ट्वीट से चलता है जो उन्होंने 2 महीने पहले 17 अप्रैल 2023 को किया था। ट्वीट में उन्होंने ये कहा था, भारत आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में मिलेगा, 52 शक्तिपीठों में मिलेगा और 4 धामों में मिलेगा। भारत आपको शंकराचार्य और संत तिरुवल्लुवर के ज्ञान में दिखाई देगा, कबीर और गुरु नानक की वाणी में दिखाई देगा, नरसिंह मेहता, श्री शंकर देव, तुलसी, सूर और मीरा की भक्ति में दिखाई देगा। आज अपनी इसी सोच के चलते जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके का आने वाला कल बताया तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पैरों तले जमीन खिसक गई। सर पर भगवा रंग का साफा पहने राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर जो भविष्यवाणी की, उसके सच होने का इंतजार लोगों को 2024 तक है। पीओके के भविष्य को लेकर राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी ये कहती है, जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहाँ तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही नहीं, दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं,
वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। देश के रक्षा मंत्री की इन्हीं बातों से पाकिस्तान खौफ में सांस ले रहा है। शहबाज सरकार डरी हुई है और पाकिस्तानी सेना टेंशन में घूम रही है, क्योंकि पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथियाए हुए पाकिस्तान की घर वापसी की भविष्यवाणी की और अब देश के रक्षा मंत्री उसी भविष्यवाणी को हकीकत में तब्दील करने की कोशिशों में जुटे हैं। बीते महीने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि अब पीओके के साथ क्या होने वाला है। देखा जाए तो डॉलर के डंक से कंगाल पाकिस्तान मरता जा रहा है। भूखमरी और बेरोजगारी में अवाम का दम घुट रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि खुद का मुल्क संभल नहीं पा रहा है और कश्मीर पर पाकिस्तान आंखें गड़ाए बैठा है। और इन्हीं आंखों को नोच खाने का काम योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी ने किया, जो उन्होंने पिछले महीने की थी। आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांवों में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक रोटी के लिए। कश्मीर हटने वाला पाकिस्तान इस टेंशन में है कि योगी के बाद अब राजनाथ सिंह पीओके की वापसी की बात कर रहे हैं, जो इस बात का संदेश है कि पीओके को लेकर कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर हो रही है जो पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से, किसी झटके से कम नहीं होगा। लेकिन क्या पीओके की कुंडली में उसकी घर वापसी के योग हैं? इसको लेकर देश के ज्यादातर ज्योतिष पीओके की घर वापसी की वकालत तो करते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है?
आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर।